India has risen, and Europe is truly glad about it. Because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure. And we all benefit. फ्रेंड्स, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच बहुत इम्पॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ये एक्चुअली 2007 से लटका हुआ था और इस पर डिस्कशंस होती रहीं। कभी वो 10 मिनट का टाइम देते थे, फिर डील छूट जाते थे। उनका इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा था यूरोपियन यूनियन वालों का। यूरोपियन यूनियन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 27 कंट्रीज़, और इन सब की जो मिलके और भारत के साथ मिलके जो टोटल इकॉनमी बनती है, इट इज़ समवेयर अराउंड 28 ट्रिलियन डॉलर की बनती है, जो कि बहुत बड़ी है। और इसीलिए इसको जो उर्सुला हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ की यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने यहाँ कहा है कि ये जो है मदर ऑफ ऑल डील्स है। इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 27 कंट्री जो हैं यूरोपियन यूनियन के, वो प्लस भारत, सब के सब डेमोक्रेसीज़ हैं, हार्ड कोर डेमोक्रेसीज़ हैं। इसका डिक्टेटरशिप नहीं है कोई इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का कोई राजा बना हुआ है और कुछ ऐसा है। और इस डील के अंदर अभी हाल में जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जितना भी ट्रेड होता है, वो अभी 135 बिलियन डॉलर्स होता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा उनके साथ। लेकिन फ्री ट्रेड डील इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि अगर भारत यूरोपियन यूनियन की बात मान जाता तो दिक्कत ये हो जाती कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को नुकसान होता। इसलिए निगोशिएट हो रहा था कि ताकि ये हमें नुकसान ना हो। वो चाहते थे उनको नुकसान ना हो। और फाइनल सब लोगों ने मिलकर बैठ के डील कर लिया है। और इसमें मुझे लगता है कि ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह दुनिया को दुखी कर रखा है, हर देश को वो बदतमीज़ी कर रहा है, सबको वो बुरा बोल रहा है, सबको मजाक उड़ा रहा है। अब सब लोगों ने भी ठान लिया है कि अब इस आदमी को सबक सिखाना है। ये तो एक बिल्कुल ही सरफिरा बैठ गया अमेरिका की गद्दी में, इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब 2 बिलियन पीपल, यानी कि अराउंड 200 करोड़ लोग इसके अंदर असर करेगा, ये 200 करोड़ लोगों को। और उसके अलावा ये जो दुनिया की जीडीपी है उसका ये 25%, 1/4 ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। एंड उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड का 33% ये कवर होता है इसके अंदर, 1/3। सो दैट्स ह्यूज एक्चुअली। और इस ट्रेड में, इस डील में जो उसकी जो इससे जो उम्मीद की जा रही है, जो इसकी क्षमता है, वो आने वाले 5 से 7 सालों में इट कुड गो अप टू 400 to 450 बिलियन डॉलर्स। ये जो ट्रेड होगा दोनों देशों के बीच, दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में, ये इट कैन गो अप टू 400 से 450 बिलियन डॉलर, एंड दैट इज़ समवेयर क्लोज टू हाफ अ ट्रिलियन डॉलर। सो दैट्स वेरी वेरी बिग। अब अमेरिका भी हालत पतली हो रही है, वो भी कह रहा है मैं भी आ रहा हूँ, 500 बिलियन वो भी करना चाहता है हमारे साथ आने वाले टाइम में। और कनाडा ने भी काफ़ी उम्मीद जताई है, दे आर आल्सो वेरी कीन टू कम टू इंडिया, और आके भारत के साथ, मोदी जी के साथ वो डील करना चाह रहे हैं। तो अगर ये सारा अमेरिका भी हो जाए, कनाडा भी हो जाए, और ये यूरोपियन यूनियन का भी बना रहे, तो आने वाले 5 से 7 सालों में आप देखेंगे कि यही चीज़ 1 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड हो जाएगा आपस में। दैट्स नॉट अ स्मॉल फिगर। 1 ट्रिलियन डॉलर इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स जो हमारा ट्रेड बनने वाला है, आप इससे इमेजिन करें कितनी ज़्यादा नौकरियाँ, कितना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कितनी ज़्यादा हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और होगा। अभी भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, आने वाले वक्त में कितना ज़्यादा होगा। जितना हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उतना ही हम बड़े बड़े देशों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे, ताकि वो यहाँ आएँ, उनको यहाँ पर घूमने फिरने की, ट्रांसपोर्टेशन की, हर चीज़ की उनको बड़ी सुविधा मिले। तो ये आप देखेंगे 1 ट्रिलियन डॉलर किसको बोलते हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर आप इमेजिन करेंगे 98% ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव अ जीडीपी इक्वलेंट टू $1 ट्रिलियन।
1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी नहीं है 98% देशों की वर्ल्ड में। तो इसलिए ये कितनी बड़ी फिगर है आप यहीं से समझ सकते हैं जो भारत करने जा रहा है। दैट मीन्स कि भारत का सूर्योदय हो रहा है। भारत को एक्चुअली लोग काफ़ी इसलिए भी पसंद करते हैं कि हम लोग शांत स्वभाव के हैं और ज़्यादातर आप जानते हैं हम सनातनी लोग हैं और लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते। काम, मेहनत और जहाँ भी रहते हैं हम उस जगह को अपना बना के और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जहाँ रहते हैं उस जगह को भी आगे बढ़ाते हैं, उस देश को भी आगे बढ़ाते हैं। और इसमें भारतवर्ष का बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये एक मेगा डील हुई है। देयर इज़ नो डाउट ये एक मदर ऑफ ऑल डील एक्चुअली है, जैसा उर्सुला वॉन डर लेyen कह रही हैं। और उनके साथ जो एंटोनी कोस्टा आए हैं वो भी कितने गर्व के साथ कह रहे थे कि मैं अपना इंडियन पासपोर्ट दिखा रहे थे कि देखिए मेरी खुद की रूट्स गोवा की हैं, मेरे फादर गोवा से ही आए हैं। और ही वॉज सो हैप्पी एंड ही वॉज सो प्राउड। वो कह रहे हैं मैं ये चाहता था ये डील हो, मुझे अपने जनवरी तक ये डील लागू होनी शुरू हो जाएगी। और इसमें जो हमारे बच्चे विदेशों में जाके पढ़ते हैं, यूरोप में जाएंगे तो उनको फ़ीस स्ट्रक्चर में भी फ़ायदा मिलेगा। जो टैक्सेस वहाँ लगते हैं वो सब नहीं लगेंगे, डुअल टैक्सेस से वो बचेंगे। और इसी तरीके से जो हम लोग BMW, ऑडी एक्सेट्रा जो बड़ी बड़ी कारें वहाँ से आती हैं उस पर 25 लाख की लिमिट तय कर दी गई है कि उसके नीचे की गाड़ियाँ जो हैं वो भारत में हम नहीं इंपोर्ट करेंगे। 25 लाख के ऊपर वाली गाड़ियाँ हम इंपोर्ट करेंगे। और जो उसके ऊपर टैक्स लगता है, अभी 110% तक टैक्स लगता है, वो धीरे धीरे इट विल कम डाउन टू ओनली 10%। तो गाड़ियाँ बहुत सस्ती आने वाले वक्त में हो जाएंगी। और भारत का जो है इंडस्ट्री है जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि टेक्सटाइल, अपैरल, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स, marine products, agro products, leather and footwear, plastic and rubber, tea and spices, furniture, handicrafts, minerals, sports goods and many more things. सर्विसेज भी होंगी इसके अंदर, बड़ा कुछ है जिसको कि हमारी इंडस्ट्री जो है इस पर बहुत ज़्यादा इसको बूस्ट मिलने वाला है। देखिए जब सेल बढ़ती है, जब रेट कम होते हैं तो उसकी सेल बढ़ती है। जब सेल बढ़ती है तो पैसा आता है। जब पैसा आता है तो ज़्यादा सर्कुलेशन में घूमता है। जितना पैसा ज़्यादा सर्कुलेशन में घूमेगा उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो इस तरीके से भारत में एक बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है। एंड ये कोई छोटी बात नहीं होने वाली, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर दोनों कॉन्टिनेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उनकी भी रोज़गार बढ़ेंगे, उनकी भी सेल बढ़ेगी, उनको भी भारत जैसी एक बहुत ह्यूज मार्केट जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं और बहुत अच्छा हमारी जो फाइनेंशियल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। और आने वाले समय में कह रहे हैं कि जैसे कि अब किया जा रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है 2050 तक, 2047 से 2050 के बीच में हमारी जो इकॉनमी होगी भारत की, इट विल बी समवेयर अराउंड 25 से 27 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है। 25 to 27 ट्रिलियन डॉलर्स होने वाली है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और तो नोबडी वांट्स टू मिस द बस एक्चुअली। सब लोग चाहते हैं हम आज ही भारत के साथ जुड़ जाएं और 2030 तक ही 7 से 7.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी की उम्मीद की जा रही है कि इतनी होने की उम्मीद है भारत की। और ये सारी चीज़ें अब कनाडा जो पीछे तो ट्रूडो साहब थे तो बड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा था, लेकिन अब वहाँ पर जो हैं कार्नी साहब आए हैं और मार्क कार्नी साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो खुद एक फ्री ट्रेड डील करना चाह रहे हैं भारत के साथ। और उन्होंने उनकी कंट्री में ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो मार्च फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली वो भारत आएंगे और मोदी जी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं और करेंगे। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अभी तक उनका जो एनर्जी सेक्टर है कनाडा का, वो सिर्फ 98% सिर्फ अमेरिका के साथ ही डील करते थे। अब वो अमेरिका से बहुत दुखी हैं, ट्रम्प से बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि अब हम अपने जो
एनर्जी सेक्टर को उसको हम और दूसरे देशों तक पहुंचाएंगे, जिसमें भारत एक्चुअली सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो बात हो रही है यूरेनियम की। यूरेनियम डील एक होने वाली है, वो करना चाह रहे हैं भारत के साथ, वर्थ $2.8 बिलियन। सो ये बहुत बड़ी डील होने वाली है यूरेनियम की, जो भारत को बेचना चाहते हैं, और जिससे कि बहुत अच्छा रहेगा भारत के लिए। एंड ओवरऑल ये डेवलपमेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी हैं, भारत के लिए अच्छा है। और ये सब प्रभु राम की कृपा से हो रहा है। प्रभु राम नहीं चाहते तो कुछ नहीं होता। मैं सब भारतीयों को बहुत ज़्यादा इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उनको वो सराहनीय योग्य हैं। और पीयूष गोयल, राकेश अग्रवाल, ये सब एक टीम है जिन्होंने कमर्शियल डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है इसके ऊपर। और ये सब बधाई के पात्र हैं। और सबसे ऊपर मोदी जी और उर्सुला वॉन डर लेyen, ये सब ये सब के सब सराहनीय और बधाई के पात्र हैं। और इन सबको बहुत बहुत बधाई, हम पूरे भारतवर्ष को बधाई। और लेट्स होप कि बहुत आगे बढ़े। और इसी के साथ टिल नेक्स्ट, बाय बाय।